हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, फरवरी 12, इस क्षण में जीना। हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान के बारे में विशेष उत्साहित नहीं थे। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 7। जब तक हम 12 कदमों के मुताबिक काम करने से मिलने वाले सुधार का अनुभव प्राप्त न कर लें, तब तक ये कहना संदेहपूर्ण होगा कि हम ऊपर लिखी गई पंक्तियों से कुछ बेहतर कहने की स्थिति में हैं। हम में से बहुत से यहाँ एनए में शर्म से सिर नीचा किए आते हैं, अपने अतीत के बारे में सोचते हुए और यह कामना करते हुए कि हम किसी तरह वापस जाएं और अपने अतीत को बदल दें। भविष्य को लेकर इस हद तक हमारी हवाई कल्पनाएं और उम्मीदें इतनी अद्भुत होती है कि किसी दोस्त से पहली मुलाकात होते ही हम सोचने लगते हैं कि हम उससे तलाक लेने के लिए कौन सा वकील करेंगे। लगभग हर अनुभव हमें या तो अपने अतीत का कुछ न कुछ याद दिलाता रहता है अथवा भविष्य के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए तैयार करता रहता है। शुरू में वर्तमान क्षण में टिके रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि दिमागी तौर पर हम रुक नहीं पाएंगे। केवल मात्र अपने खुद के लिए आनंद लेने में हमें काफी कष्टों से गुजरना पड़ता है। बार बार जब हमें यह एहसास होता है कि एकदम इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर हम अपने विचारों को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में हम एक प्रेमपूर्ण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमारे अपने ही खोल से बाहर निकलने में हमारी मदद करे। अगर हम अतीत को लेकर पछताते हैं तो हम आज वर्तमान में कुछ अलग ढंग से रहने के लिए अपने को सुधारते भी हैं। अगर हम अपने भविष्य को लेकर कुछ भयभीत होते हैं तो हम आज वर्तमान में एक जिम्मेवाराना जिंदगी जीने की कोशिश भी करते हैं। जब हम अपने सुधार कार्यक्रम के कदमों पर चलते हैं और हर बार प्रार्थना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम केवल वर्तमान में ही नहीं जी रहे हैं। तब हम महसूस करते हैं कि ऐसी घटनाएं अब इतनी जल्दी अपने को नहीं दोहरा रही है जितना वह पहले होती थी। हमारा विश्वास हमें केवल वर्तमान में जीने के लिए हर संभव सहायता देगा। हम घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक भी अपने हर क्षण को जिएंगे जब हमारा पूरा ध्यान समय के वर्तमान पल पर पूरी तरह टिक जाएगा। तब न तो हमें हमारा पछतावे भरा अतीत और न ही डरावना भविष्य सताएगा। सिर्फ आज के दिन, जब मैं अपने हर क्षण को भरपूर जीता हूँ, तब मैं अपने को पूरी तरह उस आनंद प्राप्ति के लिए खोल देता हूँ जो अन्यथा मेरी मुट्ठी से फिसल सकता था। अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं एक प्रेमपूर्ण ईश्वर से मदद की पुकार करूँगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend_91.